तो आज का एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 9 अप्रैल 2025, 9 अप्रैल 2025। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। आज कोई सेलिंग पर्पस का वीडियो नहीं है। आज हमारी एक्टिविटी पे जानकारी मिलेगी और 2 पार्सल के बॉक्स जो रिटर्न जाने वाले हैं, जो कॉइन्स मेरे पास आए थे, उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप जो नए लोग हैं जो मुझे पार्सल्स के थ्रू कॉइन्स भेजना चाहते हैं, या बहुत सारा कॉइन जो लोग लेके आते हैं मेरे ऑफ़िस पे सेलिंग पर्पस के लिए और कुछ रख के भी चले जाते हैं कि सर सेल हो जाएगा तो आप हमें पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है, या पार्सल भेजने के बाद बार बार वो अपडेट चाहते हैं कि उन्हें मिले, ठीक है। तो मैं ये बताना इसमें चाहता हूँ इन 2 पार्सल के ऊपर प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा के, ठीक है। उससे पहले एक और अपडेट मैं देना चाहूँगा। जो हमारा ग्रेडिंग होता है एनजीएस कंपनी से कॉइन्स की, जो हम ग्रेडिंग करवाते हैं, इसमें जो शुरुआत में आप लोगों को पता होगा जो स्लैब था 1200 रुपीज़ का, मिनिमम 1200 रुपीज़ से जो स्लैब स्टार्ट किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने कॉइन्स वगैरह सबमिट किए थे। शुरुआत में मैंने भी उसमें अच्छे खासे कॉइन, मैं समझता हूँ 40-50 कॉइन शायद मैंने उस स्लैब के अंडर में ग्रेडिंग करवाए थे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर वो स्लैब फ़ीस स्लैब उतना बंद कर दिया गया था और डायरेक्ट फिर 2000 रुपीज़ से मिनिमम जो भी था कॉइन को ग्रेड करवाने का उसमें ऑप्शन दिया गया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी भी रिक्वेस्ट थी और काफ़ी डिमांड आ गई थी कि वापस से वो 1200 वाला जो ऑप्शन था प्राइसिंग का वो आप चालू कीजिए। तो एनजीएस कंपनी के थ्रू मुझे बता दिया गया है कि वो स्लैब फिर से चालू कर दिया गया है। तो 9 तारीख है आज, हम ये अपडेट करने जा रहे हैं आपको 9 अप्रैल 2025, ठीक है। तो जो लोग के भी कॉइन ग्रेडिंग में आप लोग प्रोसेस में डालना चाहते हैं तो फ़ीस मिनिमम 1200 रुपीज़ होती है। अब वो 1200 से लेके मैं समझता हूँ 12,000 तक भी फ़ीस जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस टाइप का कॉइन दे रहे हैं। अच्छा, इसमें मिनिमम ऐसे कॉइन होने चाहिए जो आप जो ग्रेडिंग के लिए दे रहे हैं उसकी डिक्लेयर वैल्यूएशन जैसे अंडर 10,000 रुपीज़ होगी, 10,000 या 5,000 अंडर होगी, ऐसे कुछ जो हमने रखा था। आप चार्ट में देख लेना या एनजीएस में आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और मिनिमम क्वांटिटी 5 कॉइन की होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो फिर वो उस स्लैब में उन कॉइन्स को ग्रेड करके आपको दे दिया जाएगा। 1-2 कॉइन के लिए आप जाओगे तो शायद ले भी ले, लेकिन बेहतर है कि 5 कॉइन कम से कम होंगे तो आपको वो काम करवा के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए जो लोग मुझे बार बार बोल रहे थे सर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉइन है ना जिनकी वैल्यूएशन ही 1000-2000 है, लेकिन हाई ग्रेड के हैं वो, और उसको अगर हम ग्रेडिंग में डालेंगे तो उस पर 1000 रुपये के सिक्के पे अगर 2000, 2500, क्योंकि जीएसटी लगा के समझ लीजिए 2500 होता है, वैसे ही 1200 वाले में अगर जीएसटी वगैरह ऐड करेंगे तो 1500 रुपया हो जाता है। तो वो फिर भी ठीक है 1500 रुपया, क्योंकि ग्रेडिंग हो के मिल रहा है एक कॉइन आपको, तो उतना तो वैल्यू मिनिमम मेरे हिसाब से लगाना फिर भी चार्ज वो ठीक है। लेकिन 2500 के आसपास जो चार्जिंग है वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये काम अच्छा हो गया है फिर से, ठीक है। तो जिसको भी ग्रेडिंग करवाना, और जो एरर वाला है वो फ़िलहाल उतना ही है 4000 रुपीज़, चाहे वो म्यूल डाई वैरायटी हो, फर्स्ट स्ट्राइक हो, OMS कॉइन हो, 4000 मिनिमम है उसमें प्राइस, और उसमें जीएसटी वगैरह ऐड करके 4700 रुपीज़ तक उसमें लग जाता है, ठीक है। तो आज जो वीडियो है हमारी, देखिए मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब जैसे सेलिंग के लिए लोग हमें पार्सल भेजते हैं कॉइन्स के, तो जब डिस्कशन होता है और जब पार्सल आता है इसमें क्या फ़र्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्कशन में 8-10 रेयर सिक्कों की अगर बात की गई है और मुझे बताया गया कि ये सर सिक्के हैं जो आपको हम भेज रहे हैं, तो मैं उसमें यस करता हूँ। लेकिन उसके साथ 15, 20, 30, 40 कॉइन ऐसे भी भेज देना जो हो सकता है स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के हो, ठीक है, कुछ अच्छे भी कंडीशन के हो सकते हैं लेकिन कुछ नॉर्मल कंडीशन के हो सकते हैं। और फिर बाद में वो सिक्के का अपडेट्स भी आप मांगते रहो कि क्या हुआ है, बिका है, नहीं बिका। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला मैं एक पार्सल ओपन करता हूँ, पर्सन जो भी हैं इनके ये कॉइन्स है जो नहीं बिके हैं, ठीक है। अब ये वाला जो अभी इतना जो कंटेंट देख रहे हो ना, ये मैंने खुद इसमें से लिया ही नहीं है सेलिंग के लिए,
क्योंकि ये मेरे समझ में नहीं आए थे। इस पर मुझे, क्योंकि अभी ख़ास तौर पे जैसे मैं बताता हूँ, ये शास्त्री जी का कॉइन है, इन्होंने म्यूल समझ के भेज दिया, जबकि ये म्यूल नहीं, नॉर्मल कॉइन है। ठीक है, अब ये शायद सोच रहे होंगे बिका है नहीं बिका, जबकि मैं पहले उनको बता चुका हूँ। फिर ये 5 रुपीज़ का वेव्स वाला कॉइन, ठीक है, ये भी समझ रहे हैं कि ये म्यूल वाला कॉइन है, जबकि ये भी म्यूल टाइप का नहीं है। ठीक है, इस तरफ से अगर आपको ऐसे बॉर्डर की तरफ से पूरा बॉर्डर नज़र आ रहा है, थिक बॉर्डर, तो लग रहा होगा कि वेव वाला ये म्यूल कॉइन है। लेकिन हमें लायन साइड से देखना होता है, और वो भी पूरे बॉर्डर उसकी वैसी होती है, क्योंकि उसके आधा mm का फ़र्क आता है ना, तो इस वजह से वो अटन्नी जो है उसकी डाई लग गई थी इस पर। तो ये वो वाला नहीं है। ठीक है, अगर वो होता तो वो भी ये रेयर होता और ये हम कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए डालते, है ना। तो ऐसे जो सिक्के हैं जो, और कुछ तो ठीक है अच्छे कंडीशन के UNC टाइप के, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के, ये मैं परचेज़ करता हूँ। ठीक है, ये सब मैं परचेज़ करता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे रेयर सिक्कों में की बात चल रही है, तो ये वो रेयर टाइप के नहीं है। ठीक है, और कुछ में मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वाला सिक्का है ना, इस पर मुझे समझ में आया कि ये पॉलिश टाइप है, इसके लिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया सेलिंग के लिए। फिर इसके अलावा देखिए, जो सेलिंग में मैंने लगाए थे जो नहीं बिके हैं, वो भी इधर पे रखे हुए। कुछ तो अच्छे खासे इनके मैंने सेलिंग किए हैं, जो एक्चुअल में आने चाहिए थे सेलिंग के लिए, उसमें से 80% शायद हमने सेल कर दिया है। ठीक है, अब ये एक सिक्का मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, जिसमें कहा था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एरर है नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है वो ले सकता है, ये मैंने कहा था, जबकि किसी ने नहीं लिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये सब कॉइन है इसमें। अच्छा, ये जो कॉइन नहीं बिके हैं, इनका मैंने उनको अपने तरफ से एक प्राइस भी दे दिया है कि ये प्राइस में मैं शायद ख़रीद पाऊँगा, अगर आप देने में इंटरेस्टेड है तो बता देना। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से मैंने उनको भी रिप्लाई नहीं दिया है जिनका ये है। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, उसके बाद सबको मैं जो भी लोग हैं उनको रिप्लाई दूंगा जिनके पार्सल आए हुए पड़े हैं, है ना, और जो सोचते हैं कि ये क्या तरीका है, काम हो नहीं रहा है सेलिंग वगैरह। तो देखिए भाई, ऐसा है, आपका सिर्फ एक काम नहीं होता है, काफ़ी काम होते हैं, और मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इस टाइप के सेलिंग पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं होता है। अगर आप सोचोगे यार हमारे तो कॉइन अच्छे दिए हुए हैं, फिर भी ये सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सेलिंग वीडियो मेरी आती है यूट्यूब पर, शुरुआत मैंने ही की हुई है, जिस टाइप से सेलिंग का मैं पूरा आप लोगों को दिखाते रहता हूँ प्राइस के साथ। आज से 2.5-3 साल पहले ये शुरुआत हमने ही की थी सेलिंग की, और आज काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। मेरे चैनल पे सिर्फ सेलिंग का वीडियो नहीं आता है, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, जिससे पब्लिक जो नहीं आ रही है ना, उनको समझ भी बने कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से नहीं बिकते हैं। ठीक है, उसी को कलेक्ट किया जाए। सिर्फ पुराना सिक्का होने से, सिक्के पे फ़ोटो होने से सिक्का नहीं बिकता है। सिक्के नए भी बिक जाते हैं अगर वो रेयर कैटेगरी के होंगे, यानी बहुत कम बने हुए होंगे, दुर्लभ होंगे वो। ठीक है, तो वो जानकारी आपको होनी चाहिए, वो सारी डिटेल समझाने के लिए वीडियो बनाई जाती है अलग अलग। फिर हमारी बुक होती है, फिर हमारे जो भी लोग हैं जिसको और भी काम हमारे रहते हैं, मेंबर्स से लेके जो भी हमारी फ्रेंचाइज़ वाले भी होते हैं, कभी कभी ये जो नियर बाई में है वो आते हैं, कभी पार्सल के थ्रू कॉइन भेजते हैं, तो उनसे भी मेरी बहुत ज़्यादा रेगुलर बेस पे सबसे बात नहीं होती है। ठीक है, तो काम थोड़ा आप लोगों को खुद समझना होगा, जो नए लोग हैं या पार्सल के थ्रू मुझे कॉइन सेल के लिए भेजना चाहते हैं। अगर मैं 4 कॉइन की, 5 कॉइन की, 10 कॉइन की बात किया हूँ, तो सिर्फ उतने ही कॉइन भेजने हैं आपको, सिर्फ उतना ही भेजोगे तो 45 डेज़ के अंदर मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम कहूँ तो 10 से 15 दिन में आपका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 45 डेज़ में आपको आपकी डिटेल बता दी जाएगी। अदरवाइज़ 3 महीना, 5 महीना या 1 साल, 2 साल भी पड़ा रहेगा। हो सकता है मुझे उस पर फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा, मेरे दूसरे काम रहते हैं भाई। प्रायोरिटी मेरी रहती है जो सही काम ला रहा है, सही काम करवा रहा है। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी उसके साथ रहती है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूँ तो फिर आप लोगों को भी पता है लोग एग्जीबिशन में किस टाइप से जाते हैं, पूरा भर भर के लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये वो लोग हैं जो जानकार है, और सिक्के इन्होंने जो भेजे हैं वो गलत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई डिमांडिंग नहीं है, और मैंने ये सब मंगवाए नहीं थे। ठीक है, तो ये पड़े रहेगा। हो सकता है उनको लग रहा हो ये भी बिक जाते तो मेरा कुछ पैसा उनको मिल जाता। तो हालांकि मैंने जितना बिका है लगभग उसका पेमेंट उनको भेज दिया है। ठीक है, तो अब ये पार्सल इनको मैं शायद आजकल में इनसे बात करके रिटर्न करवा दूँगा। और दूसरा एक पार्सल अब प्रैक्टिकल में दिखाना चाहता हूँ आपको।
ठीक है। ये जिनका पार्सल है ये हैदराबाद से आया था मेरे पास, और ये स्पेशली मेरी सिर्फ उनसे बात हुई थी सन 1980 के चवन्नी की, जो आप लोगों ने देखा है कि वो कहीं ना कहीं टूल्ड कॉइन निकला है। तो ये वो चवन्नी है सन 1980 की, एरर वाली, मुंबई मिंट की। एक्सट्रीमली रेयर होती अगर ये टूल्ड ना होती तो, ठीक है। लेकिन ये टूल्ड है, यानी कि इसके मिंट मार्क से छेड़खानी की गई है, बनाया गया है। कॉइन ओरिजिनल है, लेकिन ये मिंट मार्क के कहीं ना कहीं कुछ कलाकारी की गई है। जबकि मैं खुद चेक किया था, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था। 3-4 डीलर से मेरी बात हुई थी, जबकि उनकी हमारी डील भी हो चुकी थी, ठीक है। और कुछ एक तो बायर थे जो ये बाय करना चाहते थे, और लगभग 1 लाख के आसपास समझ लीजिए सेल हो ही जाता, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक है कि ये ग्रेडिंग में टूल्ड लिख करके आ गया है, टूल्ड मिंट मार्क देख सकते हैं आप, यानी बॉम्बे मिंट जो है इसका टूल्ड किया गया है। अगर टूल्ड नहीं होता तो वाकई में, क्योंकि इसके अंदर एक एरर भी है, आप देख सकते हैं, गोस्ट एरर, ये एरर के साथ ये बहुत अच्छी कीमत में बिक जाता, ठीक है। लेकिन इसके साथ वाला जो एक आया था 1993 हैदराबाद का, इन दोनों कॉइन को सामने वाले ने क्या बोल के भेजा मुझे, यूएनसी कॉइन है, ठीक है। मेरे से प्राइस पूछी गई तो मैंने बताया अगर वाकई में यूएनसी है तो दोनों का आपको 1.5 लाख के आसपास आराम से मिल जाएगा, 1.5 से पौने 2 लाख भी मिल सकता है। ये बात बोल के कॉइन मैंने बोला उनको और उन्होंने भेजा। मतलब ये मैंने बताया सेल हो जाएगा इतनी प्राइस में, फिर मेरा कुछ परसेंटेज रहता है वो काट के उनको दे दिया जाएगा। उन्होंने वो 2 कॉइन के साथ इतने सारे कॉइन और भर के भेज दिए मुझे, ठीक है। और ये कहा कि इसमें भी अच्छे अच्छे रेयर कॉइन आपको दिखेंगे जो आप बेच सकते हैं। ये हमारी बहन है, सिस्टर है, जो का मतलब तेलंगाना साइड से उन्होंने हमें भेजा है। इससे पहले भी इनके 2 पार्सल आ चुके हैं। एक पार्सल छोटा ही था, उसमें भी रेयर 3, 4, 5 कॉइन थे, बाकी सब स्कार वेरी स्कार टाइप के थे। उसके बाद उन्होंने बिना बोले इससे भी डबल बड़ा वाला पार्सल भेजा हुआ है, जो मैं अभी आज तक नहीं खोला। तीसरा पार्सल उन्होंने ये भेजा है, जो पार्सल सिर्फ ये 2 कॉइन की बात हुई थी, लेकिन साथ में ये पूरा आ गया, ठीक है। इसको एक बार मैं ओपन करके चेक कर चुका हूँ, इसमें क्या रेयर है क्या नहीं है, मेरे तो नहीं समझ में आया। लेकिन आज मैं फिर से लाइव इस वीडियो में आप लोगों के सामने सबके लिए, यानी ना सिर्फ उनके लिए, आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमें कॉइन भेज रहे हैं सेलिंग के लिए, ठीक है, तो सिक्के वैसे होने भी चाहिए। ये पूरी लिस्ट है इनकी जो भी है कॉइन्स की। अब ये देखिए होल्डर में लगे हुए कॉइन्स हैं इनके, ठीक है, पूरा एज इट इज़ है। ये मैंने इसमें से कुछ भी नहीं, जो निकाला देखा वापस रख दिया। सिर्फ वो 2 कॉइन मेन थे जो मैंने इसमें से बहुत पहले निकाले थे। अब आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसमें किस टाइप के कॉइन आए हुए हैं। अब ये 2004 है, मुंबई मिंट है, ठीक है, मुंबई मिंट का ये कॉइन है 2004 का। ये कोई रेयर कॉइन नहीं है, यूएनसी कंडीशन में 200 रुपया 150 रुपया प्राइस है इसकी। इसके बाद देखिए अभी इन्होंने ये भेजा है, ठीक है, 1 रुपीज़ के कॉइन है, 1 रुपीज़ के लिखे इन्होंने 2005 के 16, ठीक है। ये मुंबई मिंट के थोड़े से अच्छे स्कार माने जाते हैं। ये हैदराबाद के इन्होंने भेजे, फिर भी स्कार है, लेकिन ऐसा कोई रेयर आइटम नहीं है कि जो मतलब मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये चलो फटाफट बिक जाए और अच्छी कीमत उसकी मिले। अब ये सब इन्होंने 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्के भेजे हैं, इनकी कीमत है, लेकिन ये रेयर वाले नहीं, नोएडा और बॉम्बे मिंट, ठीक है। बॉम्बे में भी इसमें म्यूल वाला एक थोड़ा सा वैल्यूएबल होता है, जो यूएनसी में आजकल अच्छी खासी कीमत रख रहा है, 5000 के ऊपर यूएनसी में उसकी प्राइस है। लेकिन आप नॉर्मल वाला अगर बोलो तो नॉर्मल वाले की यूज़ कंडीशन में कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अभी जैसे ये देखिए यूनाइटेड नेशन का, ये म्यूल वाला नहीं है, ये भी बॉम्बे है, ये भी म्यूल वाला नहीं है, ये बॉम्बे है म्यूल वाला नहीं है, ये भी बॉम्बे है म्यूल वाला नहीं है। इस कंडीशन में मैं वैल्यूएशन समझता हूँ 50, 100, 150 रुपये इनको एक एक कॉइन की मिल सकती है, जो मैं नहीं ख़रीदूँगा। मैं जस्ट वैल्यूएशन बता रहा हूँ। बताने का मकसद ये नहीं होता है कि आप मुझे ला के दे दोगे, मैं एक वैल्यूएशन बता रहा हूँ आपको कि इतनी वैल्यूएशन आपको मिल सकती है अगर कोई बाय करेगा आपसे, ठीक है। नोएडा वालों की भी यूज़ कंडीशन में 200-250 रुपये शायद आपको कोई एक कॉइन का दे दे। तो ऐसे सब इन्होंने कॉइन भेजे हैं। मैं थोड़ा चाहता हूँ भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो मैं फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए उनके भी, अब देखिए ये बसावेश्वरा जी का यूज़ कंडीशन में, ऐसा भी नहीं कि एम मिंट वाला है, ठीक है। ये यूएनसी में भी 100 रुपये में नहीं बिकता है, तो इन्होंने यूज़ कंडीशन के भी इसमें भेजे।
तो ये सिक्के कलेक्ट किए होल्डर में लगाए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इनकी कोई वैसी ख़ास वैल्यू नहीं है। ये SBI के FSS वाले हैदराबाद के हैं शायद पूरे, ठीक है। अगर UNC होंगे तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक वैल्यू है इनकी, 50 से 100 रुपये के बीच में, लेकिन कोई रेयर वाला ये अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मुझे UNC नहीं लग रहे। RBI हैदराबाद देख सकते हैं आप, UNC होगा तो ठीक है, 500-600 वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी इन्होंने एरर भी लिखा है, पता नहीं एरर क्या होगा, देखना पड़ेगा एरर है नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कॉइन थोड़े ठीक है, अगर एरर होगा तो और अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे इस टाइप के UNC में अगर है और एरर नहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत मैं ले सकता हूँ। लेकिन क्या UNC है? तो देखिए ये तो UNC नहीं है, ये वाला UNC जो ऊपर रखा गया है, ठीक है, ये है UNC, लेकिन इसके नीचे वाला ये UNC नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपने UNC लिखा है तो दोनों UNC होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए और इनके जो कॉइन्स है 83, अब 83 में हैदराबाद रह रहे सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब क्या भेजा है इन्होंने 83 में 1 रुपीज़ के, ये देखते जाइए आप। बॉम्बे मिंट 84, बॉम्बे मिंट 87, बॉम्बे मिंट, ठीक है। 89 कलकत्ता, 89 बॉम्बे मिंट, 89 बॉम्बे मिंट। तो ऐसा है, ये सब कॉइन होल्डर में लगे होने से, प्रॉपर रहने से ये आपको हाई वैल्यू नहीं दिलाएंगे। यही मेहनत आप कम सिक्कों पे करो, लेकिन प्रॉपर सिक्कों पे करो, कम से कम उसकी वैल्यू बुक में 100 रुपया तो होनी चाहिए, उस टाइप के सिक्कों पे काम करो, ठीक है। ये तो 50 रुपये भी नहीं होगी इनकी वैल्यू बुक में, UNC ग्रेड में भी, ठीक है। तो अब बताइए, एक सैंपल मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो फ्रस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो जानकार हैं वो भी अगर इस टाइप के सिक्के भर के भेज देंगे और एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उनको कुछ पैसा मिले, तो कैसे होगा। अब ये एरर टाइप का है, लेकिन ये मुझे मैनमेड भी एरर हो सकता है, ऐसा भी हो ये, ठीक है। इसको मुझे एक्सपर्ट्स को दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी एरर है, लेकिन मैनमेड भी हो सकता है। ये भी देखिए, ये तो वो ट्रेन के नीचे रखा जाता है, उस टाइप का मुझे किसी ने बोला है कि ऐसे सिक्कों में हाथ मत डालिए, और तो मैं भी अभी थोड़ा बच रहा हूँ उस टाइप के सिक्कों से। अब ये देखिए, ये भी मैनमेड एरर है, ठीक है, किसी मशीन पे रख के इस टाइप से किया गया। अगर ये ओरिजिनल एरर है तो इसकी कीमत 5000 से कम नहीं होगी, लेकिन इसका भी कंफर्मेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे सिक्के, अच्छा इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं उन्होंने कि इस टाइप के एरर वाले भी हैं इसमें। अब देखिए 10 रुपीज़ के बाय मेटेलिक, शायद वो फ़ोन पे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी ना, इसकी बात चल रही थी। मैंने कहा अगर एकम वाले हैं 21 के तो वो तो चलो मैं ले लूँगा। तो देख लेते हैं, हाँ एकम 21 के इनके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये कॉइन ऐसे है जो मैं कहीं ना कहीं ले सकता हूँ, ये UNC टाइप के कॉइन है, ठीक है। ये सही कॉइन है इसमें जो मैं बाय कर सकता हूँ। आज वीडियो भली बड़ी हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं ये पूरा पार्सल आप लोगों के सामने खोलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि भाई अब देखिए ILO के हैं इसमें म्यूल निकल गया। ILO तो 50,000 से कम नहीं है, अगर इनको एक्स्ट्रा फाइन में भी बॉम्बे मिंट से अगर म्यूल वाला होगा तो लॉटरी लग सकती है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें नॉर्मल वाला होगा, ये नोएडा है, ये भी नोएडा है, ये भी नोएडा है वेरी स्कार श्रेणी के, ठीक है। ये सब नोएडा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने बाइंग के लिए नहीं कहा है कि इस कंडीशन में मैं अभी बाय करूँगा। ये सब भी नोएडा ही है, बॉम्बे मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, ठीक है। तो है वेरी स्कार श्रेणी के, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसका बाइंग का किसी को नहीं कहा। एक कॉइन इसमें से निकल चुका है। तो ऐसे कॉइन है जो वैल्यूएशन आगे चल के आपको ज़रूर ये दिलाएंगे, आगे चल के यानी, और यहाँ से आप 5-10 साल पकड़ के चलिए, अगर सही से प्रिजर्व करके रखते हैं आप तो इनकी वैल्यूएशन ठीक ठाक बढ़ेगी। इसमें ये बॉम्बे वाला है, देखिए इसमें अगर एक म्यूल कॉइन आता है जिसमें लायन साइड अगर आप म्यूल आपको मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी कीमत रखता है। इस कंडीशन में भी 50,000 ईज़िली आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये अभी तीनों कॉइन बॉम्बे मिंट के हैं और तीनों ही नॉर्मल वाले हैं ये, ठीक है। ये UNC में रहेंगे, AUNC में रहेंगे ना, तब भी तो मैं कंसिडर करूँगा इनको लेने के लिए,
लेकिन एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस में फ़िलहाल मैं इनको अभी बाय नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे पास भी स्टॉक है इनका। ठीक है, ये देखिए हैदराबाद शायद फिर भी मैं ले लूँ। ये देखिए स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, लेकिन कंडीशन आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है, एक्स्ट्रा फ़ाइन टाइप की कंडीशन है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फ़ाइन में बहुत ज़्यादा इसकी ख़ास वैल्यू नहीं है। यूएनसी में इसकी वैल्यू, अगर ये यूएनसी में हैदराबाद होते ना तो मैं 1000 से ऊपर ही इनको पे करता, लेकिन ये यूएनसी नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा फ़ाइन है, तो ये बिकेंगे भी अगर इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये में बिकेंगे, तो आप समझ सकते हैं फिर परचेसिंग वैल्यू इसकी कहाँ होगी। ठीक है, तो ये देखते जाइए, इस टाइप के कॉइन हमें लोग भेजते रहते हैं। अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या भेजा है। अगर रेयर वाला होता तो ये काम आ जाता। स्लीव्स को 77 हैदराबाद, 77 हैदराबाद डेंट वाला है ये भी 77 हैदराबाद। कंडीशन बड़ी वीक है। ऊपर के दो ठीक ठाक कंडीशन में, हालांकि लायन साइड देखिए इसमें भी डेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। सिर्फ एक सिक्का ऊपर का ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन में हम बोल सकते हैं। तो कंडीशन का भी तो रोल है। ठीक है, अगर स्कार वाला भी कुछ भेज रहे हैं आप, कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है जो मैं ले सकता हूँ। अभी 76 वाले हैं, ये भी मेरे कोई काम के नहीं है। 50 पैसा है, ये 75 का है, ये भी मेरे कोई फ़िलहाल काम का नहीं इस कंडीशन में जो इन्होंने भेजा है। और ये 2007 के क्रॉस वाले कॉइन होंगे। चलो, ये जो भी पीस है इसमें, अच्छा इसमें लिखा हुआ भी इस तरीके से है ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 20 ऐसा कुछ क्या लिखा है इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा है। ये 21 एक पीस, ऊपर लिखा कुछ सही तरीके से नहीं गया है। ठीक है, ये 2007 के 1 2 3 4 पीस है, तो कम के सिक्कों के साथ इसको मैं रख रहा हूँ, जो मैं शायद इनसे ले लूँगा। अब एल्यूमिनियम के इस कंडीशन में बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूँ मैं, चाहे वो रेयर ही सिक्का क्यों ना हो। ठीक है, स्कार तो दूर की बात है। अब देखिए ये वाले सब यूज्ड कंडीशन के हैं स्मारक सिक्के। अब ये बॉम्बे के तो हम नहीं लेते हैं फ़िलहाल, ये यूएनसी में होगा तो बात अलग है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइफ। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये भी बॉम्बे मिंट के है, ये भी यूज़ कंडीशन में। और इसमें और है हैदराबाद के भी 2-3 पीस है, तो शायद ये वाला मैं ILO की जैसे सिक्के अलग किया हूँ, इसको भी शायद मैं इसमें से लेने में इंटरेस्ट दिखाऊँ, लेकिन सबको नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुझे आप लोग भेजेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा इतने सारे सिक्के इन्होंने भेजे हैं, और इसमें अगर वो सिर्फ मुझे वो 2 सिक्के और साथ में अगर मुझे ये 6-7 सिक्के भेजते, तो ये 2-3 महीने से इनका कुछ भी ना मेरे पास पड़े रहता, ना कोई इतना लंबा चौड़ा मतलब उनको टाइम देना पड़ता, ना फीडबैक लेने पड़ते मुझसे। ये सिक्के या तो मैं ले लेता या उनको बोलता कि भाई कोई लेने वाला है, इतना टाइम लगेगा, अमाउंट इतना भेजा है, इतना अभी बाद में भेजेगा, या मैं ले रहा हूँ तो इतना पैसा मैं अभी भेज रहा हूँ, बाद में आपको और मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो छोटी सी डील को खामखा लंबा खींचना विदाउट मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉफिट लिए तो कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, इसमें अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो बात अलग है कि चलो आज नहीं कल बहुत अच्छी कीमत हमें मिल सकती है, ऐसी कोई बात है इसमें 2-4-6 महीने बाद सेलिंग होने वाले हैं, या ऐसी कोई बात समझ में आ रही है तो बात समझ में आती। लेकिन रखा हुआ है और आप भी सोच रहे हैं कि वैल्यूएशन है हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है, पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब सिक्के अभी मुझे इनको पैक करके दे देने हैं, वापस से मैं इनको रीपैक करके इनके पूरे सिक्के वापस इनको रिटर्न कर दूंगा। सिर्फ ये वाले मैं अपने पास आज़ादी के अमरूद वाले रखने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कोई ख़ास इसमें से लेने में इंटरेस्टेड फ़िलहाल तो नहीं हूँ। ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि ये यूएनसी ग्रेड के इन्होंने भेजे, अदरवाइज़ मैं इसको भी सोचता, कंडीशन अगर वीक रहती तो मैं शायद नहीं लेता। तो ये वीडियो बनाने का मेरा आज का इंटेंशन ये है कि जो लोग आते हैं मेरे ऑफिस पे या पार्सल के थ्रू भेजते हैं,
ठीक है। तो ऐसे कुछ भी डाल के भेज दोगे ना तो पार्सल देख के ही मुझे समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें आपने भेज दी है। रेयर सिक्के कभी भी इस टाइप के बड़े बड़े पार्सल में नहीं आते, ठीक है। अगर मैं समझता हूँ 15-20 भी रेयर सिक्के होंगे तो ऐसा बड़ा पार्सल नहीं रहता, उसके छोटा ही पार्सल बनता है और वो डील तुरंत हो जाती है 15 से 45 डेज़ में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर हमारी परफेक्ट बातचीत हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर है तो। अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि रेयर सिक्का भले ही आपने भेजा है लेकिन उसकी प्राइस आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी के वीडियो में आपने देख लिया, मिसाल के तौर पे ये सिक्के का सामने वाला अगर कोई वीडियो में इसका 850-900 में बेचा है तो आप भी सोचोगे कि फैज़ान भाई कम से कम इसका मुझे 700-750 मिल जाना चाहिए। तो भाई वो सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में फ़र्क होता है, ठीक है। हो सकता है मैं इसका आपको 550 बोलूँ और आप मुझे बोलो कि नहीं 700 रुपये ही चाहिए, तब तो डील नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। तो ऐसी भी बात होती है। तो सिक्के बिकेंगे, एक तो डील मैच होनी चाहिए, दूसरे सही सिक्के होने चाहिए, तब आपके सिक्के बिकेंगे ही बिकेंगे, चाहे आप इधर लाइए या कहीं और ले जाइए, ठीक है। कहीं और से मतलब कि कोई सही बायर्स के पास, ऐसे नहीं कि फ्रॉड कहीं पे भी लेके जाएंगे तो बिक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि प्राइसिंग अगर आपको सही लेनी है तो पहले तो आपको खुद नॉलेज लेना होगा। अदरवाइज़ अगर नॉलेज के बिना ये सिक्का किसी के सामने रख के बोलोगे भाई इसका कितना दोगे, तो हो सकता है आपको बोलेगा 10 का 50 रुपये दूँगा और आप खुश हो जाओगे ये सोच के कि यार 10 रुपये का 50 रुपये मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो क्यों नहीं बेचूँ मैं इसको। लेकिन जब बेच दोगे बाद में नॉलेज होगी तो बोलोगे यार 500 की चीज़ 50 रुपये मैंने दे दी, तो ये गलती आपकी रहेगी। सामने वाला तो फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, हर कोई नहीं बताएगा। कल की बात बताता हूँ मैं, अपनी पर्सनल बात, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन कमेंट भी कर देंगे अगर उन्होंने ये वीडियो पूरा देखा तो। कल मैं मुंबई मुलुंड में था, सिक्के देख रहा था, उन्होंने एक लॉट दिखाया, 6-7 पीस ही थे नेहरू जी के, ठीक है, बॉम्बे मिंट का बोल के उन्होंने UNC बोल के लॉट दिखाया और रीज़नेबल प्राइस में दिखाया उन्होंने, और भी स्मारक सिक्कों के साथ वो। तो मैंने बोला कि ये कौन से है नेहरू के, तो बोले मुंबई मिंट के। तो बोला यार इसमें आपकी लॉटरी लगी हुई है। तो बोले क्या बात करें, तो बोला इसमें आपका ये UNC नोएडा मिंट का दिख रहा है। तो वो खुश हो गया, ठीक है। तो सही जगह पे पहुंचोगे तो शायद आपको कभी कभी फ़ायदा भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही एक सही जगह है, बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में अच्छा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है। तो हमारे पास भले ही टाइम लगता है, डिले होता है, लेकिन अगर चीज़ें आपने सही दी है या तो वो बिक के आपको प्रॉपर पैसा मिलेगा या वो चीज़ आपको आपके रिटर्न हो जाएगी। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं होगा कि आपके साथ मतलब मैं आपकी चीज़ रख के आपको नहीं दूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार जो रखा हुआ वो पहले ले जाओ आप, एक्सपेक्टेशन मत करो कि कल बिक जाएगा तो पैसा ले लूँगा, ठीक है। मेरे पास जमा होते जाता है। अभी मेरा एक रूम स्टोर रूम बन गया है, ठीक है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे पार्सल है जो मैं वो रूम में जाने के बाद उस सेक्शन को भी देखने के लिए मुझे ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये सारी चीज़ें अभी मैनेज करनी है, मतलब इनको देखना है, खोलना है, वापस से सही से रखना है। 4-5 लोग हैं ऐसे पुराने जिनके पार्सल है वो, जो आज भी पड़े हुए, किसी का 2-3 साल से पड़ा हुआ है, समझ लीजिए 2 साल तो हो ही गया होगा, 2-3 लोग का ऐसा पार्सल है, मतलब एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं और मैसअप है। अभी उसको सही से सेट करके कभी बात होगी निकलेगी तो उनको रिटर्न करना होगा या उनको आएंगे तो उनको दिया जाएगा। मैं रिटर्न करने के लिए भी मेरे पास इतना हमेशा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों तक बतानी थी। सेलिंग पर्पस का एक वीडियो शायद हमारा कल आएगा, अर्ली मॉर्निंग कोशिश करेंगे हम, या आफ्टरनून तक एक वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे। तो सही ज्ञान के साथ काम कीजिए। हमारे साथ जुड़ना है, मेंबरशिप लेनी है तो ले सकते हैं आप। लाइफ टाइम 1500 रुपीज़ हमारे मेंबरशिप चार्जेस होते हैं, जिसमें मैं 4 बुक के 6 PDF आपको फ्री में देता हूं और एक मेरी बुक है जिसका आपको हार्ड कॉपी मिलता है, ठीक है। अभी वो प्रिंट होके कल या परसों में कुछ आने वाले हैं। तो जो पहले वाले भी लोग हैं जिनको बुक नहीं मिली है, तो जब भी वो बुक्स आ जाएंगे मेरे पास तो मैं वीडियो में दिखा दूंगा, तो तुरंत आप लोग मुझे मैसेज करना, सर मेरा बुक पेंडिंग है, आप मुझे भेजिए, तो मैं समझ जाऊंगा और उनको भी बुक मैं भिजवा दूंगा। और जो नए लोगों ने मेंबरशिप ली है उनको भी अगर मेरी वो बुक नहीं गई है तो वो लोग भी रिमाइंडर मुझे करवा देना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।